हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहाँ पे जैसे कि आपने थंबनेल देखा, हिस्ट्री के क्लास 6 के हम क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एक एक क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे कंपटीशन की डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनसीईआरटी के समझ लेंगे। स्पेशली वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं किस चीज के लिए, आईएएस के लिए, और क्या कहते हैं डिफरेंट होते हैं, यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, बैंक की तैयारी करते बच्चे, क्लरिकल पीओ के लिए, रेलवे के लिए। तो बच्चों ये सब आपको पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो बजाय बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को परचेज कर लेते हैं और कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो लेवल से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। और बिगिनिंग जो होती है वो आपकी 6 स्टैंडर्ड से होती है, वो भी एनसीईआरटी बुक से। अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से कर लिया तैयार, तो आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं इसी एनसीईआरटी बुक से मिलेंगे। तो चलिए मैं अब देर नहीं करता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये बता देता हूं, ये वीडियो मैंने बहुत ही एक एक लाइन लाइन, एक एक वर्ड वर्ड करके बनाया, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से तैयार किया, तो चैप्टर भी समझ में आने वाला है, साथ के साथ क्वेश्चन भी समझ में आता है। और स्पेशली ये वीडियो तो उन दोनों के लिए, बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर डिड द पीपुल लिव मिलियन ऑफ ईयर एगो। तो लाखों वर्ष पूर्व लोग किस नदी के तट पे रहते थे। तो ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा, सेकंड यमुना, सी गोदावरी, और डी नन ऑफ दीज। तो ये दोनों मीडियम में चलेगी वीडियो, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, तो किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसका पहले अपने आप से आंसर टिक करिए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। तो चलिए टाइम ओवर हो गया। इसका जो आंसर है नर्मदा नदी, यानी कि सबसे पहले जो लोग आए थे वो किस नदी के तट पे बसे थे। तो आपको यहाँ, आपको अपनी हिस्ट्री में आप वापस आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। हम सबसे लाखों वर्ष पूर्व पहले किस नदी के तट पे आए थे, तो वो नदी है नर्मदा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आखेट। आखेट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, रन अवे, भाग जाना, हंटिंग, शिकार करना, फॉरगेट, भूल जाना, नन ऑफ दी। तो चलिए पहले तो मैं आपको टाइम देता हूं आपको टिक करने के लिए कि आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, हंटिंग, शिकार करना। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, इस वीडियो को करने के लिए आप मेरे संग 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी की बुक लेके बैठिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश के लेके चलिए। तो आप देखेंगे लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, और चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और साथ के साथ ये क्वेश्चन भी समझ में आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच हिल्स लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है गारो, सेकंड ऑप्शन है सुलेमान और किरधर, थर्ड ऑप्शन है विध्यंस, और डी है नन ऑफ दीज। तो बताएंगे बच्चों कि इसमें यहां पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। तो यहां पे जो आंसर आपका करेक्ट है वो है यहाँ पे सॉरी सुलेमान और किरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिल लाई इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट मींस कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, गारो, सुलेमान और किरधर, विध्यंस, और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है डी, क्या वो है, नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर इसमें टिक होगा, तो आप बताएंगे बच्चों यहां पे। तो देखिए सुलेमान और किरदर नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, तो नेचुरली यहाँ पे कौन सा होगा, गारो। तो भारत के, आप याद रखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है, गारो। इस वीडियो को आप दो दो तीन तीन बार चला के देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विच हिल लाई इन द सेंट्रल इंडिया ऑफ, सेंट्रल इंडिया ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया यानी कि भारत के मध्य भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो गारो आपने पढ़ लिया, नहीं हो सकती। सुलेमान किरदर ये भी नहीं हो सकती।
अब आप समझ ही गए होंगे इसका कि क्या पॉसिबल आंसर होगा। तो यस, आपने बिल्कुल जो अनुमान लगाया होगा बिल्कुल सही लगाया होगा। तो मध्य भाग में कौन सी स्थित है? विंध्यस। तो आप समझ गए कि जो मध्य भाग में वो विंध्यस है, और जो आपके सेकंड दो क्वेश्चन थे उसमें गारो और सुलेमान थी। नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो गंगा की, मतलब सहायक नदी का मतलब होता है छोटी छोटी नदियां मिलके क्या करती है, बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करती है। तो गंगा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? वो है आपकी सोन रिवर, सोन नदी। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन एनिशियल टाइम द एरिया अलोंग रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मगध ए ऑप्शन, सेतु बी ऑप्शन, श्योर समुद्र तट सी ऑप्शन, डी नन ऑफ दिस। तो ये किस नाम से जाना जाता था किनारे का जो क्षेत्र था गंगा का, गंगा के दक्षिण भागों में नदियों को, तो ये जाना जाता था मगध के नाम से। वेयर डज द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द निकला है इंडस से, सेकंड इंडियन से, सी भारत से, और डी कोई नहीं। तो इंडस शब्द आप पढ़ेंगे तो किससे निकला हुआ है यहाँ पे? तो इंडस शब्द जो निकला हुआ है वो, सॉरी, इंडिया शब्द जो निकला है वो किससे आया बच्चों? इंडस से। व्हाट इज इंड्यूस कॉल्ड इन संस्कृत। सॉरी, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? इंदु, सिंधु, सूरज, या फिर आपको कह सकते हैं कोई नहीं। तो इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्या आंसर हो सकता है, सोचिए जरा। कभी कभी तुक्का भी लगाने से भी आंसर आपको पता चलता है कि हमारे अंदर कितना हमारा जो लक है वो काम करता है। तो आंसर इसका जो है वो है सिंधु। व्हाट डिड द ईरानियो एंड यूनानियो, इरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल इंडस। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू, हिंदोस, अथवा इंदोस, सिंधी, या इनमें से कोई नहीं। तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को कहा था हिंदोस अथवा इंदोस। द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द भारत, सॉरी, भरत। भरत नाम का प्रयोग उन लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता है जो रहते थे। तो भरत किसके लिए कहा जाता था, जो किस ग्रुप, किस जगह पे रहते थे? आपके यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, तो कौन सा आंसर इसका हो सकता है? तो भरत नाम का प्रयोग उन लोगों के समूह के लिए किया जाता था जो कहाँ रहते थे। तो जल्दी से आप इसका पता लगाइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो आंसर है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में। भरत आर मेंशन इन द, भरत का उल्लेख मिलता है कहां पे मिलता है आपका? ऋग्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, या इनमें से कोई नहीं। तो भरत शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अर्थवेद में। भरत शब्द का आपको यहां पे उल्लेख कहां पे मिलता है? अर्थवेद। वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हमें अपनी अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे पता लगाते हैं कि इतिहास में ये जो हम पढ़ते हैं ये सब चीजें कहाँ से पता लगाई गई? तो ये हमें किन चीजों से पता चलता है? तो ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, तो आप इसमें जज करिए कि हमें अपने इतिहास की जानकारी या किसी भी चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वो हिस्ट्री से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है? नहीं, वो हमें कहाँ से मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट से बनती है, मिलती है। इट मीन्स पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है बच्चों? पांडुलिपि क्या होते थे पहले के समय में? लोग क्या करते थे, जो भी कुछ उनको अच्छा सा लगता था, यानी कि जो बातें उनको नोटिस करनी होती थी वो किसी पत्ते पे या कहीं लिख देते थे। तो उसको लिख देने को ही हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि।
तो वो लिखा हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये किसी ने लिखा था, इसका मतलब ये वाली बात सही रही होगी। तो अतीत की जानकारी आप ध्यान रखना बच्चों, हमें कहाँ से मिलती है? पांडुलिपि। अतीत से मतलब पास्ट की जानकारी। आई होप ये दोनों मीडियम के लिए मेरे लगता होगा अच्छे से समझ में आएगी, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। अगला क्वेश्चन है मैन्युस्क्रिप्ट मीन, पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने आ गए सारे सारे। तो ये बताना है कि इसमें से कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। तो चलिए इसमें आप अनुमान लगाइए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, जो कि मैंने अभी बिल्कुल एक्सप्लेन करा था। तो पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? रिटन बाय हैंड। जो हाथ से लिखी गई लिपि होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो पहले के लोग अपने कलम वगैरह कागज नहीं होते थे, तो कभी पत्थर पे, कभी पत्तों पे, कभी दीवालों पे, तो कहीं ना कहीं वो लिख देते थे। तो उसी लिपि को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट वर यूज रिटर्न ऑन, पांडुलिपि आमतौर पर लिखी जाती थी। अब आप देखेंगे, ये भी मैंने अभी लगभग आपको आइडिया दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पांडुलिपि पांडुलिपि लिखी किस चीज पे लिखते थे वो लोग, उनका सोर्स क्या था? जो पेन कलम कागज तो था नहीं, तो कौन सी चीजों पे वो लिखा करते थे? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ताड़ पत्रों को बोलते हैं पाम लीफ, और दूसरा भुर्च पेड़ की छाल, बार्क ऑफ द बिर्च ट्री। तो इन दोनों पर क्या करते थे? पेड़ों की छालों और पत्तों पे क्या कर देते? कुछ ना कुछ जो उनको समझ में अच्छा आता था वो लिख देते थे। उसी लिखे हुए चीज से हमें अतीत की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे कि आपने भी पढ़ा था कि हमें अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पांडुलिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट अ ईयर एगो, पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? तो ये कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? 500, 1800 ईयर, कौन से साल, कितने साल पहले ये लिखी गई थी? तो पहले तो आपको ही आंसर इसका देना है कि कौन कब ये लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 1000 वर्ष पूर्व, 1000 ईयर बिफोर। स्टडी ऑफ दोज थिंग हु वर मेड एंड यूज इन द पास्ट आर कॉल्ड, अतीत में बनाई गई और उपयोग में लाई गई चीजों का अध्ययन करना कहलाता है। हिस्टोग्राफी इतिहास विद्या, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व, पेट्रोलॉजी शिला, या कोई नहीं। तो अतीत में जो बनाई गई, उपयोग में लाई गई चीजों का अध्ययन करना, जैसे किसी पुरानी चीज को जब हम अध्ययन करते हैं तो उस चीज को हम यहाँ पे किस नाम से, किस कैटेगरी के नाम से जानते हैं? तो वो कहलाती है आपकी पुरातत्व। किसी प्राचीन, यानी कि जो कोई प्राचीन समय की जानकारी हमें हासिल करनी है, उसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में कुछ भी जानना है, तो वो जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आर्कोलॉजिस्ट। उसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग। आपने सुना भी होगा, पुरातत्व विभाग होते हैं, वो विभाग क्या करते हैं? पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, पता लगाते रहते थे कि पहले के लोग क्या रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से अपना वो लिविंगहुड मतलब मतलब करने के लिए क्या क्या करते थे। विच वर्ड डिड historian often use for the information known from manuscript, inscription and archaeology, पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते थे? सोर्स का, स्टडी का, डिस्कवरी का, किस चीज का वो जो स्टडी मतलब करते थे, जो भी अध्ययन, वो किस चीज का शब्द का यूज करते थे इन सबको स्टडी करने के लिए? तो चलिए आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो वो किसका यूज करते थे? सोर्स का। वो ये पता लगाते थे कहां से क्या चीज मिली है। फ्रॉम विच डेट ईयर आर काउंटेड, ईयर जो हम आज की डेट में जानते हैं 365 डेज होता है, जो आज की डेट में हम ईयर जानते हैं, वो कब से उसको काउंट करना हमने स्टार्ट करा? हमें उस सोर्स का पता नहीं। ए ऑप्शन, बी भगवान के जन्म से, सी ईसा मसीह के जन्म से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ईयर की गणना कब से की जाती है? तो ईयर की गणना कब से की जाती है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? वो है ईसा मसीह के जन्म से, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के समय से हम ईयर्स की क्या करते हैं? गणना यानी काउंटिंग करते हैं। बीसी बिफोर डेट स्टैंड फॉर, वर्ष तिथियों से पहले, ईसवी पूर्व, बीसी का क्या तात्पर्य है?
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, आप इसमें से पता लगा सकते हैं कि बीसी का क्या मतलब होता है। बीसी बिफोर डेट स्टैंड, बीसी हम किसके लिए कहते हैं इनमें से। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि बीसी का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका, तो जैसे हिंदी से ही समझ में आ रहा है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को हम क्या बोलते हैं, बीसी कहते हैं। एडी का मतलब क्या होता है, वर्ष की तिथियों से पहले एडी लगाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एनो डामनी। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो ये आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इस ऑप्शन के बेस पे आप बताएंगे कि एडी का क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि बीसी का मतलब तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगी बच्चों यहाँ पे, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि बी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब जीसस क्राइस्ट थे तब को हम क्या बोलते थे, एडी कहते थे। समटाइम्स सीई यूज इंस्टीट्यूट ऑफ एडी, कभी कभी हम क्या करते हैं, एडी के स्थान पे सीई का प्रयोग करते हैं। तो जो सी है वो क्या बताता है, सी को बोलते हैं कॉमन एरा, ए ऑप्शन, कॉमन इवेंट बी ऑप्शन, कॉमन एरा सेंचुरी एरा, और डी नन ऑफ दी। तो सीई का क्या मतलब होता है यहाँ पर, सीई को बोलते हैं हम कॉमन एरा। समटाइम BCE इंस्टीट्यूट ऑफ BC, द लेटर BCE फॉर, कभी कभी BC के स्थान पे हम BC का प्रयोग करते हैं। तो BCE का क्या अर्थ होता है, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन इवेंट, सेंचुरी एरा, या फिर कोई नहीं। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, BECE का मतलब होता है यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज रोएस्टा, रोएस्टा क्या चीज है, एक गांव का नाम है, टाउन का नाम है, टाउन बोलते हैं कस्बे को, या दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोस्टा हम किसको कहते हैं, तो आपने देखो बुक लेके बैठेंगे तो आपको सब आंसर समझ में आते चले जाएंगे। तो रोस्टर जो है वो किसका नाम है, गांव का नाम है। ये क्वेश्चन जितने भी है वो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन से कर रहे हैं हम। तो ये चैप्टर से बिल्कुल आप बुक लेके बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, चैप्टर की समरी भी आपको समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग एंड क्वीन शोन इन द स्मॉल फ्रेम, राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे, उसे क्या कहते थे, बंदूक, बारूद, कारतूस, या कोई नहीं। जो फ्रेम दिखाए जाते थे उसको इनमें से क्या कहा जाता था। जो बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठे वो फटाफट इसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कहते थे, कारतूस कहते थे। नर्मदा वैली रिलेटेड टू, नर्मदा घाटी का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, द फर्स्ट बिग किंगडम, पहला बड़ा राज, हंटिंग एंड गैदरिंग, आखेट और तथा संग्रहण संग्रहण, अर्ली एग्रीकल्चर, आरंभिक कृषि, द फर्स्ट सिटी, प्रथम नगर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, नर्मदा घाटी का जो रिलेशन है वो इनमें से किससे है। तो नर्मदा घाटी का जो रिलेशन है वो किससे है, आखेट तथा संग्रहण से है। मगध रिलेटेड टू, मगध का संबंध इनमें से किससे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो बच्चे को पता नहीं रहता कि कहाँ कहाँ से जीके आती है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल अगर आप अपनी जीके तैयार कर लेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे अपने पर्पस में, जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मगध का संबंध यहाँ पे किससे है। अब देखिए मगध का संबंध किससे हो सकता है, तो मगध का संबंध किससे है, मगध था द फर्स्ट बिग किंगडम, पहला बड़ा राज जो था वो कौन था, मगध। गारो हिल, गारो पहाड़िया, अभी आपने पढ़ा भी था। तो गारो पहाड़िया का संबंध किससे है, तो गारो पहाड़ियों का संबंध किससे हो सकता है। तो गारो पहाड़ी संबंध है आरंभिक कृषि, अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट रिलेटेड टू, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का संबंध किससे है।
सिंधु और उसकी सहायक नदियों का संबंध किससे है? प्रथम नगर, द फर्स्ट सिटीज। गंगा वैली रिलेटेड टू, गंगा घाटी का संबंध किससे है? जो बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे साथ में तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहा है, एक भी क्वेश्चन इसमें से मैंने मिस नहीं करा है, क्योंकि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन की बहुत बहुत बड़ी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है, और इसको अगर रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को तो आपको यहाँ पे ये जल्दी से याद भी हो जाएगी। तो गंगा घाटी का संबंध किससे है? गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से। तो बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ए से लेकर जेड तक के मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आगे इस तरह के वीडियो मिलते रहे, तो बहुत जल्दी से जल्दी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए बेल आइकन को भी आप ऑन रखेंगे। और मैं ये वीडियो बिल्कुल शुरू से ही बना के चल रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यहाँ और जो आपकी साइंस होती है, तो ये मैं आपको बिल्कुल तैयार कराऊंगा शुरू से स्टार्टिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।